उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर होने के कारण सत्ता की राह कांटों भरी नजर आ रही है। टीवी के चीफ विजय अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। टीवी के 107 विधायकों को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और यह आंकड़ा 112 तक पहुंचता है। विजय को बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, लेकिन विजय अभी भी 6 विधायकों का समर्थन तलाश रहे हैं। टीवी के और सीपीएम, सीपीआई और वीसी के समर्थन देंगे या नहीं, इसका आज फैसला होगा। तीनों दलों ने आज मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद विजय को सपोर्ट करने का फैसला लिया जाएगा। विजय ने कल फिर राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्यपाल ने विजय को बहुमत के साथ आने के लिए कहा। इस बीच तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उस पर स्टालिन की भी नजर है। यहां तक कि एआईएडीएमके और डीएमके के गठबंधन की खबरों को भी हवा मिल रही है। इस वक्त तमिलनाडु में बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। अब विजय रथ पर कौन सवार होगा, इससे लेकर ही मंथन चल रहा है। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ गए हैं इस वक्त चेन्नई से। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इतनी बड़ी ताकत है, डीएमके के खिलाफ मैंडेट है, इसके बावजूद सरकार नहीं बन पा रही है। क्या हो रहा है इस वक्त चेन्नई में? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, बहुत सही कहा आपने। पिछले 24 घंटों में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदला है। सबसे पहले दूसरी बार जब विजय राज्यपाल के सामने गए थे तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि 118 विधायकों के समर्थन के चिट्ठी के साथ अगर वो आएंगे तभी वो सीएम उन्हें बनाने दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टालिन पहले ये कह रहे थे कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे और 6 महीने विजय की सरकार को चलते हुए देखेंगे, उसके बाद वो अपनी रणनीति तय करेंगे। शाम में विधायक दल की बैठक में ये कहा गया कि हालांकि डीएमके को विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है, लेकिन अगर कोई घटनाक्रम बदलता है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार स्टालिन का होगा। इस लाइन ने जो है प्रस्ताव की वो बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा को यहां पर छेड़ दिया। उसके बाद तुरंत हमने देखा कि एडप्पाडी पळनिस्वामी यहां से चेन्नई से रिसोर्ट गए, अपने विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि सब एकजुट रहें, जल्दी कोई बड़ी खबर जो है आपको मिलेगी। तो इसका मतलब वहां से ये शुरुआत शुरू हुई है कि क्या जो है विजय की पार्टी को रोकने के लिए सारे विपक्ष एक साथ लामबंद हो रहे हैं। इसमें ये बहुत जरूरी है कि राघवन आपसे और समझना चाहती हूँ, और ये एंगल ये है कि क्या एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को ये डर लग रहा है कि एक फोर्स टीवीके की, और अगर आने वाले दिनों में बीजेपी भी वो फोर्स बनती है तो क्या ये द्रविड़ पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है? तो एआईडीएमके को टूटने से भी बचाना है और डीएमके की पॉलिटिक्स को भी जिंदा रखना है, इसलिए अब द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर ही एक हो जाना उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक है। नहीं, अब आप लॉजिक देखिए, ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश और लालू साथ नहीं आए, क्या बीएसपी और एसपी साथ नहीं आए, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आए। अब इस लॉजिक पर काम करना शुरू हो गया। यही मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे संभव होगा। ये तभी संभव होगा जब ये जो 3 पार्टी का जिक्र बराबर हम कर रहे हैं, वो तीनों पार्टियां बहुत क्रूशल है। वीसीके, सीपीआई और सीपीएम, 6 विधायक हैं, सबकी बैठक चल रही है। तीनों ही पार्टियां डीएमके गठबंधन का 20-22 साल से हिस्सा रही हैं। जो स्टेट लीडरशिप है वो नहीं चाहती है कि वो डीएमके का से नाता तोड़ ले। सेंट्रल लीडरशिप जो दोनों पार्टियों की है, सीपीआई सीपीएम की पोलित ब्यूरो, वो ये कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए। यहां तक कि कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, लेकिन क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो वीसी के है उन्होंने कह दिया कि जो सीपीएम फैसला करेगी वो उनके साथ हम चलेंगे, क्योंकि पिछले 40 सालों के साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों पार्टियों के 6 विधायक जो वो उनके हाथ में अब पूरा जो है गेम है। अगर ये 6 विधायक विजय के साथ जाते हैं तो मामला खत्म है, 118 उनको संख्या बल मिल जाएगा और शपथ दिलानी पड़ेगी गवर्नर को। अगर नहीं जाते हैं तो उसके बाद जो आपने कहा वो शुरू होगा। एआईडीएमके बैकडोर से डीएमके के समर्थन की मांग करेगी, और चूंकि संख्या बल उनके पास ज्यादा है तो हो सकता है कि गवर्नर ने ये बहुत साफ कह दिया है कि भले ही वो एआईडीएमके डीएमके मिलकर साथ आ जाएं, अगर उनके पास संख्या बल है तो वो उनको भी न्योता देंगे, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज ये 3 पार्टियों की जो बैठक हो रही है, क्या आज ही फैसला आ जाएगा, क्या फैसला कल तक भी टल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत का दौर अभी भी खुला हुआ है, सारे सिरे खुले। और एक और बड़ी बात मैं फाइनली कह दूं कि एआईडीएमके में भी जो टूट की हम खबर बार बार कर रहे थे, ये बहुत निश्चित तौर पर है कि कुछ विधायक जो हैं टीवीके के संपर्क में हैं। पळनिस्वामी के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने सभी विधायकों को एकजुट रखें। आप नफर बनाए रखें, और सबसे ज्यादा एक्शन तो मुझे लग रहा है इस वक्त तमिलनाडु में ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।